संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए किसी राज्य के लिए, राज्य के यहाँ पर राज्य को हम जो है आर्टिकल 12 में भी देखेंगे राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा देखेंगे हम आर्टिकल 12 में। तो राज्य यानी कि देश, राज्य के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व क्या होते हैं बेटा? पहला निश्चित भूभाग, वेरी गुड। निश्चित भूभाग ही होता है कि ऐसा नहीं कि जो है कहीं भी चले जाओ, जैसे अशुभ एरिया भी होते हैं, सब हमारा थोड़ा जहाँ तक जाएगा वो हमारा क्षेत्र है, ऐसा है क्या आज? नहीं। निश्चित भूभाग है बेटा। और क्या बेटा? जनसंख्या। जनसंख्या निश्चित होती है, निश्चित निश्चित होती है भाई, रोज पैदा होते हैं मरते हैं। और तीसरा सरकार, यानी कि कंट्रोल करने के लिए पूरे निश्चित भूभाग पर जनसंख्या पर अधिनियम नियम बनाने के लिए क्या होती है? सरकार होती है। और एक होती है बेटा संप्रभुता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। ये संप्रभुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि एक ही बात है, बस एक नाउन है और एक जो है एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि देश के बाह्य मामले और आंतरिक मामलों पर, बाह्य मामले और आंतरिक मामलों पर पूर्ण रूप से अधिकार या पूर्ण रूप से निर्णय लेने का अधिकार। मुझे बताओ, देखो जब इंग्लैंड के हम गुलाम थे, ब्रिटेन के, तब कौन सा पद बनेगा? वायसराय पद है, सूबेदार है, विधानसभा कहाँ सृजित होंगी, विधान परिषद कब आएंगी, है ना। जैसे आपने देखा कि पहले विधान परिषद कहाँ है राज्यों में? बंगाल में 1862 में, और 1861 के अधिनियम से ये जो है आई थी। भारत में सबसे पहले विधान परिषद करवाई थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत, है ना। अच्छा, विधानसभा प्रांतों में कब आई? 1935, और केंद्र में कब आई विधानसभा? 1919 अधिनियम। यानी कि ये कौन कर रहे थे? ब्रिटेन। क्या भारतीयों के हाथों में था? नहीं। किस रेट पे क्या सामान बिकेगा और कितना बिकेगा, कहाँ बिकेगा, ये कौन तय कर रहा था? भारत की पॉलिसी कैसी रहेगी अन्य देशों के साथ में, किस संगठन में शामिल होगा नहीं होगा, ये कौन तय कर रहा था? ब्रिटेन। यानी कि हमारे बाह्य मामलों पर और आंतरिक मामलों पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका था? ब्रिटेन का। बाह्य मामले विदेशी संगठन, विदेशी नीति। अब हम ब्रिटेन से पूछ करते हैं या हम इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट। जैसे जम्मू कश्मीर के मामले पे इस टाइम में जम्मू कश्मीर के मामले पे अमेरिका ने कहा था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अमेरिका ने कहा था, यूएसए ने। भारत ने कहा कि नहीं, हम एक संप्रभु कंट्री हैं, हमें अपने आंतरिक बाह्य मामले में पूर्ण रूप से अधिकार है, हम क्या फैसला लेंगे, आप कुछ नहीं होते हैं, आप कोई नहीं होते हैं। तो यानी कि पूरा पूर्ण रूप से निर्णय लिया था भारत ने, यानी कि अमेरिका पीछे हट गया। अब बेटा सुनो, यहां पर हम देखेंगे आंतरिक मामलों में, यानी भारत के राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक
पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? भारत का। जैसे राजनीतिक में हमारे यहाँ पर पीएम होगा नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा नहीं होगा, राष्ट्रपति कितनी शक्तियां होंगी, प्रधानमंत्री कितनी शक्तियां होंगी, एक हमारे यहाँ पर संसद जो है उसमें कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा है या लोकसभा है उसमें कितनी सीटें होंगी, इस पर पूर्ण रूप से निर्णय लेने का अधिकार किसका है? भारत का है। आर्थिक, हम पेट्रोल के रेट कितने तय रखेंगे, कितना टैक्स लगाएंगे, हम पेट्रोल को जो है जीएसटी के दायरे में लाएंगे नहीं लाएंगे, इस पर अधिकार किसका है बेटा? भारत चाहे तो आज पेट्रोल पे जो है अपना टैक्स कम कर दे और खूब सस्ता बिके पेट्रोल और खूब बड़ा सा टैक्स और खूब महंगा बिके। क्या अमेरिका, इंग्लैंड या संयुक्त राष्ट्र बोल सकता है हमसे? नहीं ना। बताऊंगा इसकी भी कार कुछ होंगी। सामाजिक, हम रिजर्वेशन किसको देना है, हमें रिजर्वेशन किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये कौन तय करेगा? हम या इंग्लैंड या कोई अन्य देश? हम तय करेंगे, भारत करेगा। देखिए बेटा एक नोट में लिखेंगे इस बात को, एक बात को नोट में, वर्तमान समय में कोई देश वर्तमान समय में पूर्णतः संप्रभु देश नहीं है, यानी कि वो चाहे तो ये अपने फैसले स्वयं से ले नहीं, एक विदेशी संगठन, विदेशी देशों का प्रभाव पड़ता है। हम सारे जितने भी लॉ और जो है नियम बनाते हैं वो हम अपने निकटतम देशों को और हम अपने मित्र राष्ट्रों को ध्यान में रख के बनाते हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे 3 तलाक और जो है ये जो सीए है ना, जो नागरिक अमेंडमेंट आया था उस पर भी जो है ना कई देश नाराज हुए थे। मॉब लिंचिंग पर कई मुस्लिम राष्ट्र नाराज हुए थे, इंडोनेशिया बहुत नाराज हुआ था, है ना, तो कई देश नाराज हुए थे। तो हमने उनकी बात को सुना और हमने प्रभाव तक प्रेशर बनता है वो हम दिखाए ना, बात अलग है। सभी इन देशों में जो है मुस्लिम कंट्री हो चाहे ईसाई कंट्री हो या लिबरल कंट्री हो, इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। जैसे लाइक कमला हैरिस ने, यूएसए की उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फटकार लगाई, कहा जाता है सर कुछ, है ना, फटकार लगाई, कहा कि ये क्या हो रहा है अभी, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, भारत में उन्माद, धार्मिक उन्माद क्यों फैल रहा है ये, तो प्रेशर में आए और मोदी जी ने जो है कुछ ऐसे कार्य किए जिससे मुसलमानों को भरोसा हुआ। तो ऐसे कार्य किए जाते हैं। ये सरकार पूर्ण रूप से कहें संप्रभु होती है नहीं, लिखेंगे इस बात को। वर्तमान में कोई देश संप्रभु नहीं है, अर्थात विदेशी संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत निर्णय लिए जाते हैं। जैसे हमने रामसर सम्मेलन के तहत हम क्या है वेटलैंड एरिया बना रहे हैं, बना तो हम विदेशी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके कहने पर हमारी काफी पॉलिसियां हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, हम इसके मेंबर बने हुए हैं। तो हमें उनके नीति निर्देश के आधार पर क्या है कुछ पॉलिसियां बनाने पड़ेंगी। UNEP के आधार पर हमने क्या बनाया, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो हम कह सकते हैं जब हम विदेशी लोगों की बात मान रहे हैं क्या हम पूर्ण रूप से संप्रभु हैं? नहीं, ठीक है ना, नोट कर लेंगे बच्चा इसको।